Yes, beta, we have read the poem The Kite and written its question answers also and vocab also. So today we will discuss some literary devices बेटा. अब देखिए literary device होती क्या है. literary device are techniques, ये कुछ तरीके होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं that are used, जो कि यूज़ की जाती हैं टू एक्सप्रेस, शो करने के लिए, बताने के लिए, आइडियाज़, कुछ आइडियाज़ एंड एनहांस राइटिंग, और अपनी राइटिंग को बढ़ावा देने के लिए, मतलब उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए. राइटिंग मतलब हैंड राइटिंग का मतलब नहीं है बेटा. राइटिंग का मतलब है जो कंटेंट जो पोएट या राइटर लिखते हैं तो उनको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए और आइडियाज़ को थोड़ा इजीली और अट्रैक्टिव वे में एक्सप्रेस करने के लिए लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है. सो वी विल डिस्कस हेयर सम लिटरेरी डिवाइसेस. Students, there are so many literary devices beta, but you will discuss these and you will read these in your upper classes. So according to your level, according to your poem, there are some of the literary devices that I will discuss with you. First one is simile. अब सिमिली देखिए होता क्या है. ये डायरेक्टली कंपेयर करती है किसको, दो अनलाइक, दो अलग अलग चीज़ों को बाय यूजिंग वर्ड्स, किस वर्ड को यूज़ करते हुए, लाइक वर्ड को या फिर एज वर्ड को यूज़ करते हुए. लाइक या एज वर्ड को यूज़ करते हुए दो अलग अलग चीज़ों को जो है कंपेयर करती है. जैसे कि मैंने एग्जांपल उठाया है आपकी जो पोएम है उसी में से, सोर्स लाइक है शिप. यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, लाइक. अब लाइक के थ्रू क्या है, शिप को और काइक को. सोर्स मतलब चलती है या उड़ती है, किसकी तरह से, शिप की तरह से. तो यहाँ पे पोएट ने किस किस को कंपेयर किया है, काइट एंड शिप. अब यहाँ पे भी दो चीज़ों का कंपैरिजन हो गया जो कि हमने सिमिली में पढ़ा कि जो अनलाइक, अब काइट अलग चीज़ है, शिप अलग चीज़ है, देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन दीज टू, लेकिन पोएट ने कर दिया है इन दोनों का कंपैरिजन. तो इसमें कौन सा जो है लिटरेरी डिवाइसेस है, दैट इज़ सिमिली. अब नेक्स्ट वन है बेटा अपने पास एलिट्रेशन. अब देखिए एलिट्रेशन क्या होता है, इट रिपीट्स द सेम साउंड को रिपीट करता है ये. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मतलब दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, साउंड सेम होती है. एग्जाम्पल्स मैंने उठाए हैं आपकी बुक से ही, आपकी पोएम से. आपकी पोएम में है ब्रीज एंड ब्लोज, बी एंड बी, ब्राइट एज ब्लू, ब्राइट का बी एंड ब्लू का बी, सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं. डाइव एंड डिप, डाइव में डी एंड डिप में डी, दोनों सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो यही होता है बेटा अलिट्रेशन में कि जो है सेम साउंड प्रोड्यूस की जाती है, या तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनमें वो जो है कंटिन्यू भी हो सकती है. जैसे कि ब्रीज ब्लोज में देयर इज़ नो वर्ड बिटवीन दीज टू, और बीच में वर्ड्स भी हो सकते हैं. जैसे ब्राइट ऑन द ब्लू, देयर आर टू वर्ड्स बिटवीन ब्राइट एंड ब्लू आर गिविंग सेम साउंड विद बी. राइमिंग स्कीम. अब थर्ड वन देखिए, थर्ड वन होती है राइमिंग स्कीम. अब राइमिंग स्कीम क्या होती है वो मैं आपको आपकी जो पोएम है उससे समझाती हूँ. जो इस वाले पोएम की राइमिंग स्कीम है वो है AABC. अब ये कैसे हम जो है समझते हैं, कैसे हमें पता लगती है, वो मैं आपको बताती हूँ. देखिए ये आपकी पोएम है बेटा, इसमें क्या है, हम राइमिंग स्कीम के लिए जो लास्ट वाला वर्ड होता है, लास्ट वाली जो साउंड होती है उसको उठा लेते हैं. लास्ट का क्या है, ब्लू है, न्यू है, डिप है, टेल है, शिप है, सेल है. ये आपका यहाँ तक एक स्टेंजा हो जाता है बेटा. ब्लू जो भी साउंड होती है उसको हम ए का नाम दे देते हैं. जैसे ब्लू है तो उसको हमने लिख दिया ए. अब न्यू, ब्लू एंड न्यू सेम है तो ये भी ए रहेगी, ए. डिप, अब इसको हम क्योंकि डिफरेंट साउंड है तो इसको हम बी दे देते हैं. टेल, ये भी डिफरेंट है तो इसको हम सी दे देते हैं. शिप, अब डिप और शिप सेम है तो इसको भी हम क्या देंगे, बी साउंड. नेक्स्ट इज सेल. सेल को भी, अब टेल और सेल क्या है, सेम है, अब इसको भी क्या साउंड देंगे हम, सी. मीन्स AABC ये क्या होगी हमारी जो है साउंड किस राइमिंग स्कीम किसकी, अपनी इस वाली द काइट पोएम की. कैसे, काइट, ब्लू, न्यू दोनों क्या है, सेम साउंड दे रहे हैं तो हमने इनको ए नाम दे दिया है. डिप क्योंकि ये डिफरेंट साउंड है तो इसको हम बी लिख देंगे. टेल क्योंकि ये भी डिफरेंट है थोड़ी, ना तो ये ब्लू में और न्यू में जो है मिल रही है और ना ही जो है डिप में, तो इसको हमने सी नाम दे दिया है. नेक्स्ट आता है शिप. डिप और शिप सेम है तो यहाँ पे हमने फिर इसको बी साउंड दे दी है. अब टेल और सेल सेम है तो यहाँ पे क्योंकि टेल को हमने सी नेम दिया था तो सेल को भी हम सी नेम दे देंगे. तो इस टाइप से आप क्या निकालते हो, आपकी जो राइमिंग स्कीम्स होती हैं उनको निकालते हो. हम नेक्स्ट स्टेंजा में हम फिर से चेक कर लेते हैं कैसे. नेक्स्ट स्टेंजा है हमारा एज ओवर से लेके, और ये बेटा टाइड्स, राइड्स, पुल्स, फॉल्स, ये एज विंड तक 5-6 लाइन्स का होता है. तो 1 2 3 4 5 6 है, या एज फेल्स तक हो जाता है ये. तो देखिए टाइड्स में
टाइड्स की साउंड अलग है तो उसके को हमने नाम दे दिया है ए। टाइड्स की जैसी राइट्स है तो ये भी ए ही रहेगी। देन थर्ड में है क्रेस्ट, क्योंकि ना तो ये टाइड्स जैसी है ना राइट्स जैसी, तो हमने इसको बी नाम दे दिया है। देन पुल्स, ये भी अलग है तो हमने इसको सी नाम दे दिया है। क्रेस्ट एंड रेस्ट बोथ आर सेम, दिस इज क्रेस्ट एंड दिस इज रेस्ट। तो ये क्या है, हमने क्रेस्ट को क्या नाम दिया था, बी, तो हम रेस्ट को भी बी ही नाम दे देंगे। अब पुल्स को हमने क्या दिया था, सी। अब पुल्स फोल्स, लास्ट में साउंड तो सेम जा रही है तो इसको भी हम सी नाम दे देंगे। तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या हो जाती है, ए बी सी। तो हम ऐसे बेटा अपनी जो राइमिंग स्कीम है उसको कंसिडर करते हैं, उसको समझते हैं और बताते हैं। सो दीज आर योर लिटरेरी डिवाइसेस बेटा। आई एम